सिद्धाणम। बोलिए। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो। सव पाव पणासणो। मंगलाणंच सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी। कल हमने धन्य कुमार का चरित्र, क्या घटना थी। धनपति नाम का सेठ था और वो धनपति नानादिक कार्य में प्रवर्तन करता था। एक दिन उसको अपनी अपार संपदा देख करके जिन मंदिर बनाने का भाव आया। और कैसा जिन मंदिर कि रत्नों से बना हुआ। कैसी भक्ति आती है ज्ञानियों को। जिन मंदिर हमको प्यारा लागे। जिन मंदिर हमको प्यारा लागे। हो प्यारा लागे मन हारा लागे। प्यारा लागे मन हारा लागे। जिन मंदिर हमको प्यारा लागे। जिन हे रत्नमयी जिन मंदिर बनाओ। भावों के उस पे कलशा चढ़ाओ। जिन मंदिर हमको प्यारा लागे। पाप हमें भटकाते हैं, विराधना करते हैं तो परिभ्रमण करते हैं। पाप और दुख का संबंध अविनाभाव है। पाप परिणाम बिना कोई दुखी नहीं होता और आराधना करने वाला सुखी हुए बिना नहीं रहता। ऐसे ही हमारा स्वरूप कैसा है, ऐसा विचार करने वाले को धर्म क्यों नहीं प्रकट होता। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हूँ, ऐसा जो चिंतन करेगा वो धर्मी धर्मात्मा क्यों न होगा। आत्मा तो पापों से दूर ही है, लेकिन पर्याय में अपने आप को वो आत्मा की भूल विराधना करके, घोर विराधना करके पाप करता है, दुखी होता है और ऐसे कितने दुख भोगता है। देखो, पाप का उदय है वो दुख का कारण नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों पर देखो, गज कुमार मुनिराज पर शीश पर सिगड़ी गरम गरम रखने पर भी वे दुखी नहीं हुए। ऐसे अनेक उपसर्गजयी मुनिराज हुए, वे दुखी नहीं हुए। अर्थात पाप का उदय दुख का कारण नहीं,
लेकिन जो पाप का भाव है वो दुख का कारण है। यदि सुखी होना चाहते हो तो व्यवहार से कहे पंच परमेष्ठी के चरणारविंद में आकर उनकी भक्ति करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। जैसे स्वरूप का अवलंबन लेकर वे भगवंत बने, वैसे ही हम यदि स्वरूप का अवलंबन लेंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। क्योंकि इतना सरल और सुगम मार्ग है, जहाँ अपनी दृष्टि पर से स्वसन्मुख हुई तो अपनी दृष्टि स्वसन्मुख होने पर क्या हुआ कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मेरा सुख तो मेरे में था, अब तक मैं व्यर्थ ही बाहर खोज रहा था। लेकिन क्या करें, दुनिया के दुख तो इतने निराले हैं, जैसे ज्ञानियों का सुख निराला है, ऐसे अज्ञानी के दुख का भी क्या ठिकाना। जो पहले निर्णय नहीं करते वो पीछे पछताते हैं। पाश्चात्य संस्कृति जितनी भी है, पीछे पछताने वाली संस्कृति है। अंत में पश्चाताप होता है। सचमुच ऐसा पश्चाताप क्या हुआ? वो चोर, याद आ गया होगा सबको, चोर, ब्रह्मचारी वेशधारी चोर रत्न को चुराता था, व्यसनों में लगाता था और अनेक पाप सप्त व्यसन के किए। लेकिन क्या करे, उसकी होनहार ही ऐसी थी। जिसको खोटी गति होनी हो उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। चोर ने सोचा जिन मंदिर से खूब रत्न चुराऊंगा, व्यसनों में लगाऊंगा। अरे रत्न को क्या चुराएगा, तेरा रत्नत्रय होने वाला लुट रहा था। और फिर क्या हुआ, रत्नों को तो चुराया लेकिन सप्तम नरक में गया। उसके बाद महामच्छ हुआ, उसके बाद फिर से सप्तम नरक में गया। ऐसे अनेक स्थावर और 30 पर्याय पूरी करके वो अनेकों गति में गया। देखो, छल तो उसने सेठ के साथ किया था, लेकिन कर्मों से छल नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छल तो सेठ के साथ किया, लेकिन कर्मों से छल नहीं कर पाया। कर्म का बंध तो होता रहा। जैसे आप लोग आजकल के युग में देखते हो, एक कैमरा लगा होता है और वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो, तो वहां आप अलर्ट हो जाते हो। लेकिन हम कहते हैं आप कर्मों की निगरानी में हो, जहां पर भी हो कर्म के कैमरा लगे हुए हैं। कदाचित वो कैमरा तो खराब हो सकता है, उसको तो कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कर्मों का कैमरा ऐसा है जिसमें किसी की नहीं चलती। जैसे परिणाम करोगे वैसा ही फल आएगा। अब देखो, कैसेट के अंदर आप रिकॉर्डिंग का बटन चालू करो, कैसेट क्या, मोबाइल के अंदर ही रिकॉर्डिंग का बटन चालू करो। जैसा आप बोलोगे और पुनः जब सुनोगे तो वैसी ही ध्वनि निकलेगी। ऐसे हमने जैसे कर्म किए वैसा ही उसका फल आता है। बड़े पंडित जी साहब तो ऐसा कहते हैं, यदि अयोग्य वचन सुनना ना हो तो अयोग्य बोलो मत। यदि आप जैसा बर्ताव करोगे तो वैसा का वैसा ही आपको, कल जो मैंने शब्द यूज किया था, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। कथा आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबी कथा है। अवंती देश पहुँच कर एक स्थान पर बैठे, बलभद्र नामा एक पुरुष पास था आया। बलभद्र नामा एक पुरुष पास था आया। कहानी यहाँ तक हुई थी। इतना पाप का उदय चल रहा था, कहानी यहाँ पर अटकी थी। उस पर सील का उपसर्ग होगा या उसको सहायता करेगा। अब होती है पिक्चर शुरू आपकी भाषा में। पुण्य योग से ये बलभद्र नाम का व्यक्ति आया,
वात्सल्य पूर्वक आकर के परिचय पूछते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी, साधर्मी देख कर वात्सल्य न उमड़े कैसा वो धर्मी, साधर्मी देख कर वात्सल्य न उमड़े कैसा वो धर्मी, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी, साधर्मियों को देखकर यदि अंदर में वात्सल्य नहीं उमड़ता तो वो कैसा धर्मी, कैसा धर्मात्मा कि जिसको साथ में धर्म की आराधना करने वाला, पंच प्रभु का स्मरण करने वाला, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाला यदि आपको सुहाता नहीं तो तुम कैसे धर्मी हो। यदि धर्मात्मा और धर्मी धर्मायत होने से द्वेष करोगे तो कैसे धर्मात्मा हो। फिर क्या होता है, वो थोड़ा निकट आता है। शालीन वस्त्र पहने थे उस बलभद्र नाम के पुरुष ने। उस समय वो जो मिष्ट दाना थी पंच प्रभु का स्मरण कर रही थी, क्योंकि जब जब भी संकट आता है तब कथा में देखा होगा, चंदन बाला हो या अनंतमती हो, कोई भी धर्मात्मा हो, क्या करते थे, पंच प्रभु का स्मरण करते थे। बलभद्र को लगा ये तो कोई निकट भव्य लगती है, और अपने मंदिर में भी याद करो, कोई अपरिचित भी आ जाए तो उसकी कुशल मंगल पूछना, कहाँ से पधारे, आपके भोजन की व्यवस्था क्या हुई, इतना तो लोक व्यवहार होना ही चाहिए, जैसे भागचंद जी का हमने प्रसंग सुनाया था। और तो और क्या कहे, ऐसे धर्मात्मा जीवों को दूसरे की सहायता का भाव आता ही है। क्या हुआ फिर, न धर्म धर्मी के बिना ये जाने वो मर्मी, निश्चय धर्म सुधर्मी आश्रित गुरुवर बतलाते, व्यवहार धर्म साधर्मी आश्रित दिखलाते हैं, धन्य कुमार वो थोड़ा निकट आता है। बलभद्र ने निष्ठादाना से कहा, अरे बहन कहाँ जा रही हो और इस स्थान पर ऐसे कैसे बैठी हो। तो उसने कहा, अब क्या बताए, कर्म की मारी क्या कथा बताओ, मेरी व्यथा क्या बताओ। पुत्र पालन, मेरे शील की रक्षा, जहां हो जाए, योग्य आजीविका मिल जाए, बस वहां जा रही हूँ। बलभद्र सोच रहे थे, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर रुक जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तो पता नहीं वो चले कि ना चले, लोक में भी लोग क्या कहेंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना, मेरे घर तो मेरी पत्नी है नहीं और बच्चों का भोजन भी मुझे ही बनाना पड़ता है, इसको भोजन बनाने का काम दे दे। और इस तरह से उस बलभद्र नाम के पुरुष ने उस निष्ठादाना के समक्ष प्रस्ताव रखा कि हे बहन, मेरे तो पत्नी नहीं है, मेरे 7 पुत्र है और उनका भोजन बनाना पड़ता है मुझे। देखो, तुमको भी अपने पुत्र का पालन करना है, मेरे घर तुम बच्चों का भोजन बनाना और उनको खिलाना, तुम्हारे लिए योग्य आवास, भोजन आदि की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। और इस प्रकार उसने भोजन आदि की व्यवस्था कर ली। देखो भाई, इससे शिक्षा क्या लेना, हम एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, अनेकों दुकान, अनेकों व्यापार कर ले, लेकिन हमारा साधर्मी यदि कमजोर परिस्थिति का हो तो उसको उठाना सीखो, उसको
आजीविका योग्य दिलाना सीखो, क्योंकि साधर्मी यदि योग्य आजीविका उसके पास ना हो तो धर्म ध्यान में भी मन नहीं लगता। आप कहो मंदिर आओ स्वाध्याय सुनो तो कैसे सुनेगा वो भाई, उसको योग्य आजीविका नहीं। तो इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। फिर क्या हुआ, मिष्ट दाना सेठ जी के घर उनके साथ चल दी, साथ में पुत्र दी। मिष्ट दाना को रसोई बताई, सामग्री बताई कि बहन आज से इस चौके को तुम संभालना, योग्य भोजन शुद्ध सात्विकता से यत्नाचार पूर्वक बनाना। और वहां पर तो सेठ जी थे बलभद्र नाम के, खूब ठाट बाट था, धन वैभव था, उनके घर रोज खीर बनती थी, ऐसा तो पुण्य का योग था। और क्या हुआ, उनके बलभद्र नाम के पुत्र जो 7 थे रोज खूब खीर खाते थे और हुष्ट पुष्ट थे। क्या हुआ, इनके वैभव को देख करके पापात्मा जीव ललचाता है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा होता होगा कि इनके पास बढ़िया मोबाइल है। पापात्मा जीव ललचाता है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। दूसरे का मोबाइल देख करके कैसा लगता है कि ऐसा मोबाइल हमारे पास भी होना चाहिए। कार देख करके कैसा लगता है, ऐसी कार हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन रोज प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आते हो, कभी ऐसा भाव आया, ऐसी वीतरागता हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन वो बालक तो बालक ही था, उसने कभी खीर नहीं खाई थी, रूखा सूखा भोजन वो करता था। और वो बालक जब खीर बनती थी तो खीर की सुगंध से ही ललचाता था, मुझे भी ऐसी खीर खाने मिले, कब मिलेगी। माँ से कहता था, माँ तुम रोज इतनी बढ़िया खीर बनाती हो, मुझे कब खाने मिलेगी, ऐसे ललचाता रहता था। बताओ ऐसे हीन पुण्य वाला कैसे हुआ कि उसने जिन मंदिर के रत्नों को चुरा करके व्यसनों में लगाया था। देखो उसकी क्या दशा होती है। मिष्ट दाना पुत्र से कहती है, हीन पुण्य वालों को बेटा उच्च वस्तु ना पाए, हीन पुण्य वालों को बेटा उच्च वस्तु ना पाए, उदय जैसा वैसी सामग्री मिलती जग पाए, उदय जैसा ऐसी सामग्री मिलती जग में पाए। बेटा जैसा उदय होगा वैसी ही तो सामग्री मिलेगी। तुमने पूर्व में पुण्य नहीं किया, पाप किए होंगे, तभी तो तुम्हें ऐसी सामग्री नहीं मिलती। तुम्हारा पूर्व में वृत्तांत तो हमने सुनाया है, माता पिता की देहांत हो गई, धन वैभव सब लुट गया, ये तो तुम्हारे ही पाप का उदय है बेटा। लेकिन क्या करे, एक दिन क्या हुआ, अकृत पुण्य ने एक दिन घर में खीर बनी और 7 भाई खीर खा रहे थे बड़े चाव से। लेकिन उस बालक को भी, अकृत पुण्य को भी खीर खाने का भाव आया और 7 भाई खीर खा रहे थे। उसने कहा, अरे भाई थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दो, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दो। और उन 7 भाइयों को आया गुस्सा और 7 भाइयों ने उससे कहा, आओ जरा मेरे पास, तुम्हें खीर खिलाता हूँ। और उसको इतना मारा, इतना मारा, पूरा उसका मुंह सूज गया। वो रोने लगा, अरे मैंने तो खीर ही मांगी थी, इतना मारने की क्या जरूरत थी। उसके पैरों पे भी लाठियों से मारा, उसके हाथ पे भी मारा, मुंह पे मुक्के लगाए, गिरा दिया, लातें लगाई। और वो रोने लगा, दुखी होने लगा, अरे एक खीर मांगी थी और मुझे इतना घायल कर दिया। अरे माँ
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो रोने लगा। बोलो, ऐसी दशा, कैसी पाप की विराधना, कैसा पाप किया। एक दिवस सातों पुत्र मिल मार लगाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी। खीर की जगह मिली मार, देखो उदय कैसा विची। दूर रहना इन कर्मों से देते दशा बीती। निकट रहो तुम निज स्वभाव के, गुरुवर कहते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी। देव शास्त्र गुरु की असाधना स्वप्न में भी न करना। इनकी विनय में नहीं आत्मनिष्ठिल रहना। इनकी छत्र छाया में भव्य आनंदित रहते हैं, धन्य कुमार की। माँ के पास वो पुत्र रोता रोता आया। अरे मेरे पुत्र को किसने मारा। उतने में बलभद्र नाम का श्रेष्ठी भी आया। अरे बेटा तुम्हें किसने मारा। और वो रोने लगा कि मुझे उन भैयाओं ने मारा। और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मिष्टदाना ने क्या कहा। श्रेष्ठी पूछने आया कि बेटा तुझे क्या हुआ। तो माता ने कहा, मिष्टदाना ने कहा, कुछ नहीं सेठ जी, उदय से अधिक चाह रहा था मेरा पुत्र। उसके उदय में खीर नहीं थी और उनसे याचना की मुझे खीर मिल जाए, तो खीर की जगह तो मार मिली। अभी करता हूँ मैं अपने बच्चों को ठीक, सेठ जी रहने दो। क्योंकि उदय ही हमारा विचित्र है, उसमें उनका किंचित मात्र दोष नहीं। जो ज्ञानी भेद विज्ञानी होते हैं वो पर को किंचित मात्र भी दोष नहीं देते। क्योंकि टोडरमल जी साहब भी कहते हैं, पर को दोष देना ये तो जिनाज्ञा में अनीति कहा गया है। सचमुच देखे तो ये तो उदय की मार है, और कोई मिले ना मिले। लेकिन जब जीव पाप करता है तब तो टेंशन की, आकुलता की मार तो तभी मिल जाती है। बहन तुम दुखी मत हो। तुम्हारे बालक को यदि खीर चाहिए, यहाँ पर यदि नहीं खाने मिलता तो ये लो थोड़े से चावल और कटोरे में थोड़ा सा दूध लेकर के जाओ और अपने झोपड़ी में जा करके उसको बना करके खिलाना और उसकी पट्टी करना। थोड़े से उसको धन भी दे दिया। और ऐसे वो अपने घर में गई और चावल और दूध से खीर बनाने लगी। और बालक खीर का नाम सुनकर के प्रसन्न हो गया। क्या माँ सचमुच तुम खीर बना रही हो? आज तो मुझे खीर खाने मिलेगी। और बालक बार बार हर्षित हो रहा था। सोचो जिसने कभी ऐसे पकवान नहीं खाए हो वो बालक कितना ललचाएगा। बचपन से ही गरीबी के दिन देखे। फिर क्या हुआ, वो बालक से माँ ने कहा, बेटा मैं अभी खीर बना रही हूँ, तुम थोड़ी देर में खेल करके आ जाना। तो बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में जल्दी से आ जाऊंगा। और वो बालक खेल करके खीर बनने के पहले ही आकर के बैठ गया। देखो खीर का अभिलाषी, जिसको खीर खाने की अभिलाषा है, वो पहले से आकर के बैठ जाता है। और हम तो अमृत का रसपान करने वाले अभिलाषी और एक एक करके आके टपकते। अभी तो मंगलाचरण चल रहा होगा।
ऐसा करते हैं भाई, इस अमृत पान के लिए भी पहले आकर के बैठा करो। क्या हुआ, वो बालक तो रोज तो रूखा सूखा खाता था, लेकिन आज कौन से पुण्य योग किए होंगे तो आज उसको खीर खाने का अवसर मिला। लेकिन माता भी कैसी कि बेटा, शिक्षा देती है वो माता उसको, बेटा पूर्व में तूने पाप किए हैं जिसके फल में तेरी ये अब तक दुर्दशा हुई है। अब तो तुझे आज उत्तम वस्तु घर में बनी है, आज तू ऐसे ही मत खा, आज तो उत्तम पात्र को दान देकर के खा, क्योंकि अब तक तो तूने पात्रों को दान नहीं दिया। तूने तो पूर्व में ऐसे ऐसे पाप किए होंगे जिसके फल में ये तू फल भोग रहा है, और यदि आज भी तू ये बिना पात्रों को दान दिए ये पूर्व कर्म का फल खीर का भोगेगा तो आगे क्या करेगा बेटा। और उसकी माँ उसको दान का महत्व समझाती है कि गृहस्थ आश्रम में पात्रों को दान दिया जाता है। उसका भोजन कैसा कि जो पात्रों को दान ना दे, बिना पात्रों के भोजन करने में तो ज्ञानी धर्मात्माओं को लाज आती है कि हम कैसे भोजन करें। ज्ञानी धर्मात्मा तो पात्र खोजते हैं। मानो जिस दिन पात्र दान नहीं हुआ उस दिन पुत्र का ही वियोग हो गया हो, ऐसा दुख होता है ज्ञानियों को। बेटा बोला, हाँ माँ तुम सही कह रही हो, पात्रों को दान दूंगा मैं तो। आज उसके कितने भवों बाद अच्छे परिणाम हुए, दान देने के परिणाम हुए। और वो बालक मन ही मन प्रसन्न हुआ। माँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी खीर है, कोई बात नहीं, तुम पहले पात्रों को दान दे दो, मैं तो फिर कभी खा लूंगा, आज तो पात्रों को दान दे दो। ऐसे उसके मन मयूर नाचने लगा। और कैसे दान दिया सोचो। पात्र दान बिन भोजन का फल आज भोगते हैं। बालक कह रहा है, पात्र दान बिन भोजन का फल आज भोगते हैं। धन्य कुमार का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी। और बालक ने दृढ़ निश्चय किया। क्या किया? पात्र दान बिन उत्तम भोजन नाही ग्रहण करे, फिर अवसर ये रखा कहाँ से जो हम ग्रहण करे। अकृत पुण्य की रोम रोम से भक्ति उमड़ती है, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और माँ उसको ऐसी शिक्षा दे करके कह रही है, बेटा खीर तो मैंने अभी बना दी है, बस मैं कुएं से भर करके पानी लाती हूँ, तब तक तू कोई पात्र आ जाए तो उनकी प्रतीक्षा करना, और पात्र आ जाए तो रोकना, कहना मैं पानी भरने गई। बालक को तो ऐसे ही समझाया जाता है, क्योंकि ऐसे तो कोई पात्र रुकते नहीं। बालक रोक ले, रुक जाओ मेरी माता लेने गई है, पानी भोजन कराएगी, ऐसे तो रुकते नहीं। फिर भी बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाते। और माँ पानी भरने गई और कहा, कोई पात्र पधारे तो उनको रोकना। और वो बालक आंखों में आंसू लिए उस स्थान पर रुक गया कि कोई पधारो, आज तो मैं पात्र दान करूंगा। हे मेरे भाग्य विधाता, अब तक तो मेरा भाग्य खराब था, दुखी था। हे मेरे भाग्य विधाता, मेरी माँ ने आज खीर बनाई है, आप पधारो। और ऐसे ही वो भावना भा रहा था, आपके बिना मैं खीर ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे अकेले अकेले बातें कर रहा था। हे मेरे भाग्य बदलने वाले, जल्दी पधारो, जल्दी पधारो। देखो यहाँ भावना होती है और वहाँ पात्र मिल जाते हैं। मिश्र दाना ने तो ये तक नहीं सोचा था कि उत्कृष्ट उत्तम पात्र उनके घर आएंगे, और वो उत्तम पात्र और कोई नहीं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। फिर क्या हुआ?
उसी समय रिद्धिधारी मुनि श्री सुव्रत महाराज मासो उपवासी आहार हेतु आए अहुर शिरा। अनाहारी चैतन्य दिखाने मानो आए हैं धन्य कुमार की मंगलकारी। और वो बालक मुनिराज को देख करके इतना प्रसन्न हुआ, देख हृदय में अकृत पुण्य के भक्ति थी आई, इनका आहार हो तो मेरा जीवन सफल हो भाई। आए निकट कुटिया के बाल ही आनंद झरते हैं धन्य कुमार। सुनो जी, जब सुहाए देव गुरु समझो दिन अच्छे आए, दुख विपदाओं के विदा समझो ये दिन आए। आत्मानुभूति का अवसर भी वही पाते हैं धन्य कुमार की। सुनो जी, और वो बालक मुनिराज के जा रहे थे वहां से अभिग्रह लेकर के, ऐसी उनकी मुद्रा थी। और वो बालक के आंखों में अश्रु की धारा थी। बालक मुनिराज से कह रहा था, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप कृपया रुक जाओ, अभी पानी भरने गई है, अभी कुछ ही क्षण में आएगी, आप यहाँ से ना जाओ। फिर मुनिराज तो कहाँ रुकने वाले थे, आगे बढ़ गए। इधर वो माँ को देख रहा है, कुएं पर पानी भर रही है, लेकिन भक्ति सब कुछ सिखा देती है, क्या करे कैसे करे ये तो भक्ति सिखाती है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हे तात्म, और मुनिराज के चरण पकड़ने जा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, और क्या कह रहा है मुनिराज से, हे तात महाभाग्य सो मैंने दर्शन है पाए, आहार दान बिन आप यहाँ से अभी नहीं जाए। उत्तम भोजन बनाया माने जल लेकर आती धन्य कुमार की। सुनो जी, और वो बालक ने तो मुनिराज के चरण ही पकड़ लिए। मुनिराज अब गमन कहाँ से करेंगे, ऐसी मुद्रा और चरण ही पकड़ लिए। ये देखो भक्ति सब कुछ सिखा देती है। मुनिराज आगे बढ़ जाते तो क्या करता बालक, 8-9 वर्ष का बालक, लेकिन अंदर में इतनी भक्ति उमड़ी कि पकड़ ही लिए चरण, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको तो आहार दान दूंगा, मैं आपको आज खीर खिलाऊंगा। इतने उसके मन में भाव आ गए। मुनिवर बढ़े आगे, बालक ने 2 चरण गहे, महाभाग्य से मिले आप मैं जाने नहीं दूंगा। कहकर बालक की आंखों से अश्रु बहते हैं धन्य कुमार की। और वो बालक मुनिराज के चरण पकड़ के आंखों से उसके अश्रु की धार बहने लगी और वो रोने लगा। हे मुनि भगवंत, मैंने पूर्व में बहुत विराधना की है, मैंने पात्रों को दान नहीं दिया, आज महाभाग्य से मेरे घर में उत्तम वस्तु बनी है, और यदि आज भी मैं योग्य पात्र आप मिले और आहार दान नहीं दे पाया तो सचमुच मेरा जीवन अभागा का अभागा ही रह जाएगा। आप तो परम कृपा निधान हो,
जब जब माँ आपकी बात करती थी तब तब मुझे आपकी याद आती थी। महाभाग्य से आपके दर्शन पाए हैं। आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और मुनिराज के चरणों में अश्रु की धारा टपकने लगी। प्रभु, आप तो महलों में आहार करते हो, क्या मेरी इस छोटी सी कुटिया में आहार नहीं करोगे? बाल बुद्धि झील तो अपनी भक्ति मुनिराज के समीप प्रकट कर रहा था। हे मुनि भगवान, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आज तो आपकी आहार के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा, या तो आहार ग्रहण करूंगा। हे भगवान, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। ऐसे वो मुनिराज की भक्ति करने लगा। हे मुनि भगवान, मैंने इस पर्याय में कितने पाप भोगे। मुझे कोई दान देने के लिए हीरे जवाहरात देता है तो वो अंगारे हो जाते हैं। किसी से मैं खीर मांगता हूँ खाने के लिए तो वो खीर नहीं मार देते हैं। आज पहली बार मेरे जीवन में खुशी आई है, उत्तम वस्तु बनी है और आपके दर्शन मिले हैं। हे मेरे भाग्य विधाता, आप यहाँ से ना जाओ। और तो और मुनिराज का भी अभिग्रह यही था कि एक छोटा सा बालक उनके चरण कमल पकड़ेगा, आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। और उसी समय उनकी विधि मिल गई। मुनिराज को विधि मिल गई, उस बालक को मानव निधि मिल गई। और इस तरह से उस बालक ने मुनिराज को रोक दिया। और उसी क्षण मिष्ट दाना आई मिष्ट दाना रख गढ़ पड़ गाहन है कीना। भक्ति भाव सो मुनिवर को आहार था दीना। देख आहार बालक के ही आनंद झरते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी। और वो बालक हर्षित हो रहा था, मानो आज तो मुझे निधि मिल गई। अब तक तो मेरे दुख के दिन चल रहे थे, अब मेरे मानो सुख के दिन आ गए। मिष्ट दाना आहार करा रही थी। अकेली स्त्री ही नहीं, बलभद्र नाम के श्रेष्ठी और साधर्मी भी आ गए आहार दान कराने। और माँ भी उल्लास से आहार दान दे रही थी। बालक भी अपनी बाल बुद्धि से कह रहा था, माँ अच्छे से खीर परोसो मुनिराज को, मेरे लिए नहीं बचेगी तो भी चलेगा, लेकिन दे दो माँ, आज तो दे दो। उसके अंदर में इतने उत्कृष्ट भाव हो रहे थे और वो भक्ति भी कर रहा था। अकृत पुण्य के भाग्य उसे आए हैं, अकृत पुण्य के भाग्य उसे आए हैं। श्री मुनिवर उसकी कुटिया में आए हैं, श्री मुनिवर उसकी कुटिया में। अरे दुख दरिद्र भोगता, अरे दुख दरिद्र भोगता। किए पाप वो आज भुगतता, किए पाप वो आज भुगतता। अकृत पुण्य के भाग्य उसे आए हैं। विधि नहीं जानी भक्ति की बालिन, विधि नहीं जानी भक्ति की बालिन। भक्ति उमड़ी अपने ही में, भक्ति उमड़ी विशुद्धि हृदय में उसके झराए है, उसके हृदय में जराए है। अकृत पुण्य के भाग्य उसे आए है। पूर्व का प्रसंग। बाल हृदय ने पकड़े चरणा,
टप टप आंसू के झरते झरना, विधि मिलाए वहाँ गुरुवर आए हैं, विधि मिले अकृत पुण्य के भाग्य उत आए हैं। मीस दाना करती पड़ गाहन, आओ पधारो मेरे ओ भगवन, अत्रो अत्रो तीसो तीसो, भूमि शुद्धि हमने कराई है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सचमुच लिखने वाले ने भी भजन ऐसी कुटिया के आहार दान से ही लिखा होगा कि बड़े बड़े महलों में तो आहार दान देखे होंगे, लेकिन जिनके घर में थोड़े से चावल और कटोरा भर दूध और कुछ नहीं था, उनके घर ऐसे आहार हुए। और कैसे हुए देखो आगे बताते हैं। नहीं सोचा थोड़ी सी खीर मुनिवर को क्या देंगे, नहीं सोचा थोड़ी सी खीर मुनिवर को क्या देंगे, दान सामग्री मोहताज ना शिक्षा हम लेंगे, दान सामग्री मोहताज ना शिक्षा हम ले। दान की सामग्री मोहताज नहीं है दान देने की, जितना है उतने में से दे, क्योंकि भावना का फल तो वही है। आपके पास अपार संपदा हो, उसमें से थोड़ा सा दे दे, ये तो क्या बात है। आपके पास एक रोटी हो और साधर्मी भूखा हो, आधी रोटी दे दो तो बात है। बड़ी बड़ी पंच कल्याणक की बोली लेना अलग बात है, लेकिन कोई साधर्मी दुखी हो, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो और उस समय उसकी सहायता करके अपने शीश पर बिठा देना, ये अलग बात है। फिर क्या हुआ, ये भक्ति भाव उसके हृदय में चल रहे थे और अकृत पुण्य को इतना भाव आया, सचमुच आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आज तो मानो मेरे भव भव के पाप धुल गए। और वो बालक मुनिराज के चरणों की भक्ति बार बार करने लगा, वंदना करने लगा। सचमुच समय सार जी की 49 नंबर की गाथा की टीका में पढ़ो तो जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, कह रहा था इतनी सी खीर है पूरी ले लो, सर्वस्व सौंप दिया है, अपने लिए थोड़ी बचा लो, ये ऐसे भाव नहीं हुए उसके, सर्वस्व ले लो। और कैसे है वे ज्ञानी जिसने पर्याय का कोना कोना अपने शुद्ध द्रव्य को समर्पित कर दिया है। और मुनिवर आहार लेकर फिर क्या हुआ, मुनिवर आहार लेकर के वन विहार कीना, बार बार अकृत पुण्य ने नमन है कीना, रिद्धिधारी मास उपवासी अतिशय दिखलाते हैं, धन्य कुमार और तो और मुनिराज को तो आहार दिया, कटोरे में से खीर कम नहीं हुई। और तो और रिद्धिदारी थे, जिसको कौन सी रिद्धि कहते हैं, अक्षीण रिद्धि। अब वो खीर परोसते जा रहे कटोरे में उतनी की उतनी, और वो बालक को ऐसा भाव आया कि माता वो अपने साथ भैया है बलभद्र काका के, उनको खीर बहुत पसंद है, माता पहले उनको खिलाओ फिर मैं खाऊंगा। देखो आज ऐसा भाव नहीं आया उसको कि उनने मुझको मारा था खीर के लिए, अब मैं उनको नहीं दूंगा। ये बाल बुद्धि में भी विशुद्धि देखो कैसी आई। और कहा उनको पहले बुलाओ भैया को, उनको खिलाओ। और सातों भाई बैठे, खीर तो पसंद थी, और सातों भाई खीर को
फटाफट खाने लगे और भरपेट मिष्टदाना भी खिलाने लगी। माता स्वाध्यायी थी, समझ गई ये तो मुनिवर का ही प्रताप है। और तो और उस बालक के भाव हुए, माता खीर तो अभी पूरा कटोरा भरा है, और पड़ोसियों को बुलाओ और लोगों को बुलाओ। पूरे नगर ने भोजन कर लिया उस कटोरे में से। और तो और फिर बालक ने भी भरपेट खीर खाई। बहुत दिनों बाद ऐसा आहार उत्तम मिला था। उस बालक ने भी भरपेट खीर खाई और आनंदित हुआ। माता और बालक दोनों फिर भोजन करते हैं। सामग्री वैसी की वैसी लख कर अचरज करते। धन्य कुमार की मंगलकार कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और वो बालक ने कटोरा भर भर के खीर खाई और इतनी भरपेट खीर खाई बालक ने कि मानो अब तो वो वही सो जाएगा। बालक को खीर खाने का इतना आनंद आ रहा था। पहला आनंद तो आहार देने का, और दूसरा आनंद कौन सा कि आज खीर खाने मिली है। वो बालक तो खीर खा के प्रसन्न हुआ और माता ने कहा, बेटा तूने खीर तो खा ली, लेकिन हम तो बलभद्र काका के यहाँ काम करते हैं। तुम्हारे गायों चराने का अवसर समय आ गया है, अब तुम अपने काम के लिए जाओ। अब बालक तो सोच रहा था अभी बिस्तर पकड़ के सो जाओ। जैसे अज्ञानी जीव खीर खांड खा करके अरहंत शरणम पवजामी नहीं, बिस्तर शरणम पवजामी बोलता। और फिर वो बालक जंगल में तो गया, लेकिन क्या हुआ, वहां पर गायों को चराने गया था और गाय वहां पर चर रही थी। और उतने में उसको नींद आ गई। वो क्या करे, खीर ही जो खाई थी। गाय तो रास्ता जानती थी। बालक यहाँ सोया और गाय अपने घर की ओर प्रयाण कर गई। अब बालक तो सोते रहा। कुछ देर बाद उस बालक की नींद खुली। अरे ये गाय कहाँ गई, और वो बालक चिंता में आ गया। लेकिन देखो, अरे भाग्य में खुशियाँ नाही, दुख ही दुख है। एक समय पहले इतनी खुशियाँ मनाई और दूसरे समय गाय गायब हो गई। और उसके सेठ जी के पुत्र तो आप सबको पता है कैसी मार लगाते हैं, गलती पर हो जाए इतनी मार लगाते हैं। और देखा गाय गायब हो गई। अब सेठ जी के पुत्र दूध की खीर कहाँ से पिएंगे, ये कहाँ चली गई गाय। और वो सोच रहा था, अरे भाग्य में खुशियाँ नाही, दुख ही दुख है। संसार में दुख की संसार में सुख की कल्पना, दुख ही दुख है। सांत्वना देते सेवक सहित भद्र उसे खोजते। क्या हुआ कि टाइम तो हो गया गायों के वापस आने का। गाय तो घर पर आ गई, लेकिन पुत्र नहीं आया। अकृत पुण्य, माँ को चिंता हुई, मेरा पुत्र नहीं आया, गाय तो आ गई, क्या हो गया मेरे पुत्र को। जंगल में गाय चराने गया था, अभी तक नहीं लौटा। तो सेठ जी ने, श्रेष्ठी ने कहा, मिष्टदाना बहन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्र को लेकर के आता हूँ। और जो श्रेष्ठी थे, जंगल का रास्ता, पशु वहां पर होते हैं, हिंसक पशु, हाथ में श्रेष्ठी लकड़ी लेकर के गए, लाठी लेकर के। और उनके साथ भी जो उनके नौकर चाकर होते हैं वो भी लाठी लेकर के गए। अब क्या होता है, सांत्वना देते सेवक सहित भद्र उसे खोजने। धन्य कुमार की मंगलकारी, सुनो जी। सेठ जी लाठी लेकर के आ रहे थे। उस बालक ने देखा गाय मिल नहीं रही,
लगता है सेठ जी को गाय मिली नहीं, समय हो गया। जंगल में भी कहीं गाय नहीं मिल रही। लगता है सेठ जी और उनके साथ में जितने भी नौकर चाकर है लाठी लेकर के मुझे मारने आ रहे हैं। उसका चित्त घबराया, अब मैं क्या करूं? सेठ जी के पुत्रों को रोज खीर चाहिए, यदि उनको गाय नहीं मिली तो दूध कहाँ से आएगा? दूध नहीं तो खीर कहाँ से आएगी? वो बालक चिंतित हो गया, अरे गाय कहाँ गई? और ये बहुत फुर्ती से लाठी लेकर के आ रहे थे, चेहरे पर उनके बहुत घबराहट थी। और वो बलभद्र का डंडा देख करके बालक डर गया और एक गुफा के अंदर जाकर के छिप गया। फिर क्या हुआ? वो सोच रहा है गुफा में, सेवको सहित मुझे दंड देने आ रहे, दंड के भय से पर्वत की गुफा में जा छिपा। वहां क्या देखते हैं? आगे गया तो वे ही मुनिवर उसको दिखते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। अब तो उस बालक का पुण्य वृद्धिंगत होना था। अब तक तो उसने बहुत दुख भोगे थे। मुनिराज फिर से मिल गए, क्योंकि श्रावकाचार्य में लिखा है, खोटे काम से धन आता है तो समझना खोटी गति में जाने वाला है जीव। अशुद्ध औषधि से रोग ठीक होता दिखे तो समझना खोटी गति में जाने वाला है, क्योंकि रोग तो साता के उदय से ठीक होता है और माने अशुद्ध औषधि से। और ऐसे ही उसके पापानुबंधी पुण्य का उदय अब तक चल रहा था। ऐसे पंचम काल में भी आपको जीव दिखाई दे खूब ठाट बाट है, इनको तो कोई दुख नहीं है, धर्मी धर्मात्मा ही दुख में दिखाई देते हैं। तो भैया समझना जरा ध्यान से, धर्मी धर्मात्मा को स्वर्ग जाना है, आगे चल करके मोक्ष जाना है, तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों को धर्मात्मा जीव यही निर्जरा को प्राप्त करते हैं। और वो मुनिराज भी वहां पर उपदेश दे रहे थे, धर्मामृत बरसा रहे थे। क्या थी धर्मामृत? अनेक भव्य श्री गुरुओं को उपदेश सुन रहे, ज्ञान वैराग्य की मंगल वर्षा मुनिवर कर रहे। सहज ज्ञान में ज्ञान को लख सब ही हर्षाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी सुनो जी। और फिर क्या हुआ? मुनिराज के उपदेश सुनकर के भव्य जीव प्रसन्न हो रहे थे। सुन उपदेश श्री गुरुवर का हुए सभी प्रसन्न, हो विरक्त व्रत ग्रहण करते हुए सभी प्रसन्न। अकृत पुण्य भी नियमों को वह ग्रहण करते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और फिर क्या हुआ? मुनिराज के समीप भव्य जी उपदेश सुनकर के व्रत ग्रहण कर रहे थे, नियम ग्रहण कर रहे थे। पद्म पुराणकार जी तो कहते हैं, जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के काज हेतु एक हु नियम नाही, उनके जीवन को सहस्त्र बार धिक्कार है। और आगे चल के कहे तो जिनके जीवन में नियम तो है लेकिन नियम सार नहीं, उनके जीवन को कोटि बार धिक्कार है। दोनों बातें आ गई। और वो बालक और जितने भी भव्य जीव थे व्रत ग्रहण करके नमोकार मंत्र का पाठ करने लगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेयाणं,
साहुणम। और वो बालक छिपने लगा। धीरे धीरे श्रावकगण अपने गृह की ओर जाने लगे और श्रावकों ने भी उस बालक को पहचान लिया कि ये बालक के घर तो आज आहार दान हुआ था। बालक चलो हमारे साथ घर। कि नहीं, हमारे सेठ जी की गाय खो गई है और सेठ जी डंडा लेकर के मुझे मारने आ रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमारे साथ चलो। श्रावक लोग ऐसे कहने लगे। वो बालक पीछे पीछे छुपके धीरे धीरे आ रहा था। श्रावक तो चर्चा करते करते आगे बढ़ गए और वो बालक पीछे ही रह गया। और क्या हुआ? फिर भाग्य ने पीछे से एक वाघ ने झपटा। और बालक उस समय बाघ ने तो झपटा, लेकिन बालक के परिणाम देखो। फिर भाग्य ने पीछे से एक वाघ ने झपटा। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ये भाव आते हैं। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और बालक भावना भाने लगा, भले ये शेर बाघ मुझे खा रहा है, हमें अभी उपदेश मिला है, छिद जाए या भिड़ जाए पर चेतन से ये है भिन्न। नमोकार जपते शुद्धात्म भजते छोड़ी दे। सौधर्म स्वर्ग में रुद्धि के देव माही उपजे। धन्य कुमार की मंगलकारी सुनो जी। मिट गई दरिद्रता, त्याग का फल जानो भाई। प्रभु की शरण में सभी पाप है विनशाई। दानाधिक देने पर रत्न खत्म नहीं होते। दानाधिक देने पर रत्न खत्म नहीं होते। धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। कहीं मूढ़ अज्ञानी जीव ऐसा सोचते हैं, कभी कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कभी मंदिर बन रहा है, और दान की राशि के लिए साधर्मी जन आते हैं। किस लिए आते हैं? दान लेने नहीं आते। अनेक नगरों से यहाँ लोग दान लेने नहीं आते, वे तो इसलिए आते हैं जिन मंदिर बन रहा है आपका इसमें कुछ लग जाए। अज्ञानी सोचता है मेरा बच जाए, और ज्ञानी सोचते हैं मेरा कुछ लग जाए। अरे कुछ तो लग जाए, भावों को तो लगाओ भैया। और इस तरह से वो सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। बलभद्र ने भी बालक की खोज की, लेकिन नहीं मिला। निराश होकर के वापस लौटा और मिष्ट दाना से कहा कि हमने पूरी तरह से जंगल में छानबीन की, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो नहीं मिला। और माता कहने लगी, ऐसे नहीं हो सकता मेरा पुत्र ना मिले, चलो मैं भी साथ चलती हूँ, फिर से एक बार जाते हैं। माँ और बलभद्र प्रातः फिर से जाते हैं, लेकिन बाघ ने उस बालक को खा लिया था। मात्र उसके कपड़े मिले। माता ने उसके कपड़े पहचान लिए और माता के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि मेरा पुत्र एक ही तो मेरा सहारा था। भाग्य ने पति को छीन लिया, परिवार को छीन लिया, धन वैभव को छीन लिया। अब एक पुत्र था, उसके भी कहीं समय बाद पुण्य का, मुनिराज को आहार दान देने पर पुण्य का उदय आया, और विधि ने कैसे लेख लिखे कि अब पुनः मेरे पाप का उदय आया। अरे पुत्र को ही क्यों ले लिया, मुझे भी ले चलते साथ, मेरी भी आयु पूरी हो जाती। और वो माता रोने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि माता तो माता होती है,
पुत्र अभागा हो या भाग्यवान हो, लेकिन पुत्र तो पुत्र रूप से ही माँ देखती है। होश में आ पुनरुदन कर रही वह भाई, अब जीना व्यर्थ मरना ही है हमको सुखकारी। कर स्मरण देव तत्क्षण चल देते हैं भाई, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और फिर क्या होता है, देव स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ था, उसने अवधि ज्ञान लगाया कि मेरा पूर्व भव क्या था, और उसने सब जान लिया पूरा वृतांत, और देखा मेरी माता रो रही है, मेरी माता ने मुझ अभागे के कारण पूरे जीवन कष्ट भोगा है, अब मैं ही तो उसका सहारा था, लेकिन कर्म का ऐसा ही नियोग था कि मेरी आयु पूरी हो गई। अब इस माता का सहारा कौन बनेगा, इस माता की सेवा कौन करेगा। और वो सौधर्म स्वर्ग से विमान लेकर के माता के पास आया। माँ कृपा से ये सब वैभव मैंने है पाया, माँ दुखी तो क्या काम का वैभव तत्क्षण चला, पर भव में भी उपकार वे नाही विसरते हैं, धन्य कुमार की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और वो बालक फिर से यहाँ पर माता के पास आ रहा था विमान लेकर के। माँ देख रही है ये चमकती वस्तु कौन सी आ रही है, ये तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। देखो भाई, माता के इतने उत्कृष्ट संस्कार थे, देव पर्याय में जाने पर भी वो देव यहाँ पर आके माँ की सेवा करता है, और यहाँ घर में रहने वाला पुत्र, माँ रोती रहती है लेकिन पुत्र आंसू पोंछने का भाव नहीं आता। वो देव वहाँ से आंसू पोंछने आ रहा है। संस्कार बालक को ऐसे दिए थे उसकी माता ने कि घर में इतने संस्कार उत्कृष्ट जाति के दिए तो बालक के हृदय में ऐसी माँ की सेवा करने का भाव आया कि जो भी मुझे आज स्वर्ग का वैभव मिला है ये सब माता के संस्कार से ही मिला है। यदि माता मुझे ऐसे संस्कार नहीं देती तो आज मैं इस पर्याय में नहीं पहुंचता। इसका तो श्रेय मेरी माता को ही है। ऐसे ये जिनवाणी माता ने यदि हमें ये आत्मा नहीं समझाया होता, श्री गुरुदेव श्री ने यदि आत्मा बोलना नहीं सिखाया होता तो आज हम सब कहाँ पड़े होते। सचमुच वो बालक धन्य है जो देव पर्याय से यहाँ सेवा करने आया। तो हम सब भी शिक्षा ले, अपने माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, उनके उपकार को बिसरना नहीं। फिर क्या होता है, दिए धर्म के संस्कार स्वर्ग से सेवा करता, संस्कार विहीन घर में माँ को देखो रुलाता। धर्म के दो तुम संस्कार, क्या कह रहे, धर्म के दो तुम संस्कार हम शिक्षा पाते हैं, धन्य कुमार की मंगलकार। वो देव विमान से उतरा और उसकी माता के पास आ रहा था। माता को पता नहीं ये कौन पुरुष है, और वो निकट आ गया। प्रमुदित उसका मुख था और वो माता देख रही इतना चमकदार व्यक्ति कौन है, और सीधे आकर के बालक ने माता के चरण स्पर्श कर दिए।
आजकल के बालक माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते। आजकल की बहुएं सास ससुर के चरण स्पर्श नहीं करती। अरे जब तक तुम उनके चरण स्पर्श नहीं करोगी तब तक तुमको कैसे लगेगा ये हमारे सिर माथे है। अब तो उल्टा लगता है मेरे माथे का भार है। ऐसी बात है भैया। उसने माता के चरण स्पर्श किए, माता पीछे हटी। अरे भाई मेरे चरण स्पर्श मत करो, मैं तो अभागी हूँ, जीवन मेरा बहुत अभागा रहा है, मैंने बहुत दरिद्रता भोगी है, मेरा चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें भी ऐसी चमकदार वस्तुओं ये सब ठाठ बाट चला जाएगा। और इस तरह से माँ कहने लगी और वो बालक माँ को देख करके अंदर में हर्ष था, माता को देख रहा था वो बालक। और फिर माता को पता नहीं है ये कौन पुरुष है। अब ये कौन पुरुष है माता को पता चलेगा कल। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।